Go. छोटे बच्चे जो चाहता है ऐसा कि उनका बालक शराबी बने नहीं। किसी भी कौम का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, पंथ का, संप्रदाय का कोई भी एक व्यक्ति जो चाहता हो और जो नहीं चाहता कि उसके, और जिसका हाथ नीचे है, मैं मानूंगा कि वो चाहता है कि उसके बच्चे शराबी बने, गलियों में शराब पिए, ठेके की लंबी लाइनों में लगे। तो इस बैठे हुए व्यक्तियों के मन में है, साथियों के मन में है, और उतनी ही आग मेरे सामने खड़े हुए और मुझे सुन रहे लोगों के मन में है कि उनके बच्चे, उनके भाई, उनके शराब का ठेका दिखे। कितने शर्म की बात है ये, है या नहीं? जब आपका बच्चा या बहन सामने वाले स्कूल से निकल के इस रोड पे आएगी तो सामने उसे पहला बोर्ड दिखेगा, शराब का ठेका, जबकि उसको पहला बोर्ड दिखना चाहिए कि आपके जीवन में आपका विकास कैसे हो, आप अच्छी शिक्षा। सीताराम बाजार ने परसों भी एक धरना दिया था और आपसे कहा था कि ये सांकेतिक धरना है, उसी के संग्राम में उसमें आप सब लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आज सीताराम बाजार के सभी साथियों के माध्यम से सीताराम बाजार मंडल और मटिया महल विधानसभा में आने वाले सभी मंडल, सभी लोग आज हमारे मध्य में हैं इस कार्यक्रम में, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज ये जो विषय लेकर बहुत ही गंभीर है। हमारे क्षेत्र में ये जो विषय है हमें परोसा जा रहा है जहर के रूप में हमारे परिवार में। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शराब की दुकान बंद करो, बंद करो, बंद करो, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, शराब की दुकान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, शराब की दुकान नहीं खुलेगी, शराब का धंधा बंद करो, बंद करो, बंद करो, रिहायशी इलाके में बंद करो, बंद करो, बंद करो। शोएब इकबाल हाय हाय, हाय 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 हाय, शोएब इकबाल हाय हाय, हाय 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 हाय, अरविंद केजरीवाल हाय हाय, हाय 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 हाय। वो सरकार निकम्मी है, शोएब इकबाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शराब की दुकान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी। शराब की बंद करो, बंद करो, शराब का ठेका बंद करो, बंद करो। हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो, शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो, शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो, शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो, शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो। केजरीवाल शराब का ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, शराब का ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। केजरीवाल हाय हाय, 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 हाय हाय। लड़कियां हैं, कैसे वो आएंगी जाएंगी, यहाँ पर सब्जी लेने जाते हैं, कोई जो मर्जी चीज़ दूध भी लेने आते हैं, यूँ ही चल देते हैं अंधों का, और यहाँ पे शराब का ठेका खुल जाएगा, कैसे आएंगे यहाँ पर बताओ? तो आप इसके विरोध में हैं? बहुत ज़्यादा।
यहाँ पर शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए। डेली विरोध कर रही है ना, कहीं दिक्कतें जी। ये तो प्रशासन, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। एमसीडी चुनाव से ठीक 6 महीने पहले केजरीवाल जी ने अपनी कौन सी नीति हम पे थोपी है, उनको खुद ही ये नहीं समझ में आ रहा। मैं आज इस खुले मन से बात कहूँगी। मैं वैसे हिंदू मुस्लिम भाई हमारे यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम भाई इस मंच को हमारे साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन क्या उस इलाके में उन्हें कहीं जाके ये हिंदू जहाँ पे उनके अपने धार्मिक स्थल जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ पे गर्ल्स स्कूल है, यहाँ पे धर्मशाला है जहाँ हिंदुओं के सारे शुभ भी और अशुभ भी, अगर कोई जिंदा या मृत्यु का जो भी काम होता है यहाँ धर्मशाला में होता है, वहाँ पे एक मंदिर है। उसके बाद उनकी ये नीति कि यहाँ आके ठेका खोलना है, मुझे नहीं समझ में आता। और मेरे हिसाब से मेरे साथ एक महिला शक्ति अपने पूरे परिवार का 10-10 लोगों का समर्थन कर रही है। सारे मंडल अध्यक्ष, खुद हमारे साथ जिला से महामंत्री जी, हम लोगों को रात दिन यहाँ बैठना पड़ा। हम बैठेंगे ज़रूर, लेकिन हम ये ठेका खुलने नहीं देंगे। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। सामने ही गली में गर्ल्स स्कूल है, एंटर करते ही सामने ही ठेका खुल जाएगा। ये रहा सामने, देखिए कोचिंग सेंटर है जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, हर उम्र का बच्चा पढ़ने आता है, तो वो पेरेंट्स अपने क्यों भेजेंगे। इधर मंदिर है, वो रहा सामने बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है जहाँ पे बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, सब आते। हम खुद लेडीज़ हैं, हम यहीं सब्जी मंडी है, येरी मार्केट है, यहीं पे सब्जियां डेली लेने आते हैं। और हम क्या देखेंगे, शराब का ठेका, यहाँ पर छेड़छाड़ होगी हमारे साथ या कुछ भी होगा, चीना झपटी होगी, कल को कोई भी हादसा होता है कौन जिम्मेदारी लेगा हमारी। एक बार अपना नाम बताइए। बिंदिया जैन। ये पूरी दिल्ली में जब ये केजरीवाल ने नई शराब नीति लाई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त ही शराब नीति का विरोध किया था, लेकिन केजरीवाल का केवल एक ही मकसद है कि किस तरीके से दिल्ली के लोगों पे अत्याचार किया जाए और दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। क्योंकि जो नई शराब नीति आई है इससे केवल सरकार को फ़ायदा है। जहां पहले सरकार को लगभग 18,000 करोड़ रुपए मिल रहे थे, इस नीति के तहत बढ़ा के केजरीवाल ने 10,000 करोड़ रुपए का कम से कम घपला किया है। और ये 10,000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च करने हैं? गोवा के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में और पंजाब के चुनाव में। दिल्ली की जनता भाड़ में जाए तो जाए, इस बात से केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो एक बात और कहता हूँ कि केवल केजरीवाल जिम्मेवार नहीं है, इस क्षेत्र का पिछले 25 साल से नुमाइंदगी करने वाला विधायक शोएब इकबाल केजरीवाल से ज़्यादा जिम्मेवार है। क्योंकि अगर विधायक नहीं चाहता तो यह ठेका नहीं खुलता। इसलिए इस क्षेत्र की जनता इस बात को समझे कि यहाँ का मटिया महल विधानसभा का जो विधायक है वह केवल एक समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व ही करता है, और बार बार उसने इस बात को सिद्ध किया है। मेरी समझ में तो सुनवाई में पहले ये भी आ रहा है कि ये जो ठेका खुलने जा रहा है, यह ठेका लाल कुएं के परली तरफ खुलने जा रहा था, लेकिन शोएब इकबाल ने वह ठेका वहां से शिफ्ट करा दिया और वह सीताराम बाजार को शिफ्ट करा दिया। सर कब तक विरोध करेंगे, क्योंकि अब ठेके तो कल से खुल जाएंगे सरकारी, तो क्या आप लगता है कि आप लोग खुलने देंगे या नहीं देंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी को जो जानता है वह अच्छी तरह समझता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब भी किसी काम को अपने हाथ में लेता है तो जब तक वह समाप्त नहीं होता, और विशेषकर जब माताएं और बहनें किसी काम को संभाल लेती हैं तो उसके बाद तो जिस दिन उन्होंने किसी चीज़ की कमान ले ली तो उसकी जीत निश्चित है। अब ये ठेका जो आप विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है इसको खोलने देंगे या नहीं देंगे? क्या नहीं, पूरा विरोध करेंगे लोकतंत्र की तरह में, जैसे भी जब जितना भी विरोध करेंगे, और हम जब तक ये ठेका बंद नहीं करवा देंगे जब तक ये विरोध है चालू रहेगा। कि नए ठेके नहीं खुलने चाहिए और पुराने ठेके भी दिल्ली में बंद होने चाहिए। तो आधा काम तो हो गया था कि पुराने ठेके बंद हैं, जो बाकी का आधा काम है उसे पूरा हम करेंगे। हम दिल्ली के एक भी गली में, एक भी वार्ड में, एक भी विधानसभा के अंदर शराब का ठेका खुलने नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात है कि रिहायशी इलाका है सीताराम बाजार इलाका, इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, और यहाँ पर पहली बार आज़ादी के, देश की आज़ादी के पहली बार ठेका खुला है, तो इसको लेकर कितना यहाँ के लोगों में विरोध है? सीताराम बाजार मंडल अपने आप में एक ऐतिहासिक ये नगरी है, और ये बड़ा गंगा जमुनी तहजीब वाला एक हमारा वार्ड है। यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, या अन्य संप्रदायों के जाति पंथ के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। इन अरविंद केजरीवाल जी ने जो जिस मंडल के नाम में सीताराम बाजार जुड़ा हो, जिस नगरी के नाम में सीता और राम का नाम है, वो सीता का और राम का नाम हटाकर इन्होंने सिर्फ बाजार छोड़ दिया, और वो भी इसको दारू का बाजार बनाने को तैयार है। एक माफिया दिल्ली के अंदर एक माफिया तय हो गया, तैयार हो गया अरविंद केजरीवाल जी की मिली भगत से। जब एक पुरानी नीति इनकी चल रही थी उसको भी समाप्त करके इनको ठेके बंद करने चाहिए थे। आज कोई भी व्यक्ति इस धरती पे रहने वाला नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा शराब पीकर बेकार हो,
उसका भविष्य खराब हो। हर कोई चाहता है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे नेता है, चाहे बिना नेता है, चाहे व्यवसायी है, कोई भी है, वो चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करे और अच्छी शिक्षा ग्रहण करके वो अपने जीवन में अच्छा स्थान प्राप्त करे। कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई जर्नलिस्ट बने, कोई साइंटिस्ट बने, कोई टीचर बने, कोई लेक्चरर बने, कोई प्रोफेसर बने। ऐसी व्यवस्था हर कोई अपने बच्चे के लिए चाहता है। लेकिन केजरीवाल जी ने तय कर लिया है कि वो हर घर के अंदर एक शराबी का निर्माण करेंगे। केजरीवाल जी कहते थे पंजाब में वो नशे का विरोध करते थे, लेकिन दिल्ली में अब वो नशे का कारोबार कर रहे हैं, जैसे कहा जाए। असल में केजरीवाल जी जब से पंजाब गए हैं उनको खुद को एक नशे का शौक लग गया है, क्योंकि सत्ता का नशा तो उनके ऊपर रहता ही है। अब वो सोच रहे हैं कि पंजाब के अंदर नशा बढ़ा के और उसको दिल्ली तक फैलान कर दो, ताकि दोनों जगह व्यवस्था ऐसी कर दें कि बेचारी जनता जो आज एक वैसे ही कोरोना कोविड जैसी महामारी से जूझ रही है, लोग अपने काम धंधों को बढ़ाने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं, वो उसको सबको ध्वस्त करके उनको वापस शराब की तरफ, नशे की तरफ धकेलना चाहते हैं।